बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बहुत बड़ा जो तनाज़ा है मसला कश्मीर, उसका तारीख़ी तनाज़र की रोशनी में जायज़ा लेंगे। कश्मीर का जो ख़ित्ता है इंतहाई ख़ूबसूरत है। यहाँ पर बुद्ध मत की बहुत अरसा तक हुकूमत रही और महाराजा रंचन वो महाराजा था जिसने एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बुलबुल शाह की तालीमात से मुतासर होकर 1320 में इस्लाम कबूल कर लिया और उसने अपना नाम सदरुद्दीन रखा। इस तरह 1320 में सदरुद्दीन जो बुद्ध मज़हब को छोड़कर मुसलमान हुआ, उसके दौर से कश्मीर में मुसलमानों की हुकूमतों का सिलसिला शुरू हुआ। यानी 1320 से मुसलमानों की हुकूमत यहाँ पर शुरू हो गई और फिर मुख्तलिफ़ अदवार में ये मुसलमानों ही का इक़्तिदार यहाँ पर रहा 600 साल तक। जब 1320 में रंचन ने इस्लाम कबूल किया तो उस वक़्त सलातीन दिल्ली की हुकूमत थी। जब हिंदुस्तान पर मुग़लों का इक़्तिदार कायम हुआ तो कश्मीर में भी मुग़लों की हुकूमत जो है वो कायम हो गई और ये इक़्तिदार 1819 तक रहा। 1819 में सिखों के हमले शुरू हो गए और कश्मीर उस वक़्त मुसलमान अफ़गान हुक्मरानों के अंडर था। इस पर महाराजा रंजीत सिंह ने जब हमले शुरू किए तो एक बीरबल नामी एक जो शख्स था वो गद्दार साबित हुआ और उसने जो है वो रंजीत सिंह को कश्मीर पर कब्ज़ा करवाने में मदद दी। इस तरह 1819 में मुसलमानों का इक़्तिदार यहाँ से ख़त्म हो गया। यानी 1320 से लेके 1819 तक तकरीबन 600 साल तक मुसलमान यहाँ पर हुक्मरान रहे। उसके बाद ये इलाका जो है वो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर आ गया 1819 से लेके फिर ये 1846 तक महाराजा रंजीत सिंह और उसकी औलाद और उसके ख़ानदान के पास रहा। जब पंजाब से सिखों की हुकूमत ख़त्म हुई और अंग्रेज़ों ने पंजाब में शिकस्त दी सिखों को और पंजाब अपने कब्ज़े में लिया तो कश्मीर में भी सिखों को शिकस्त का सामना करना पड़ा और कश्मीर का इलाका भी अंग्रेज़ों के पास आ गया। लेकिन अंग्रेज़ों ने यह इलाका ख़ुद रखने की बजाय सिखों को बेचने का फ़ैसला किया। तो इसके लिए गुलाब सिंह डोगरा जो था उसने अपने आप को पेश किया और कहा कि जी ये मैं आपसे ख़रीद लेता हूँ। तो इस तरह 75 लाख रुपए में रियासत जम्मू और कश्मीर जो है वो अंग्रेज़ों ने बेच दी गुलाब सिंह के हाथ और उसको अपने इताअत पर मजबूर भी किया और ये कहा कि तुम हमेशा हमारे इताअत गुज़ार बन के रहोगे और अलामती तौर पर हर साल 1 घोड़ा, 12 बकरियां और 3 कश्मीरी पोशाकें ये जो है वो गुलाब सिंह अंग्रेज़ों को भिजवाया करेगा ताकि ये इस बात की अलामत रहे कि ये अंग्रेज़ों का जो है वो मातहत है। उसके बाद इसने गुलाब सिंह ने एक सख्त हुकूमत कायम की और वहाँ के जो मुसलमान अवाम थी उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए क्योंकि उसने जो 75 लाख रुपए अंग्रेज़ों को देने थे वो उसने वहाँ की जो मुसलमान अवाम थी उन्हीं से लेने का फ़ैसला किया और उन पर जो है वो सख्त किस्म के ज़ालिमाना टैक्स लगाए गए। उनकी जो फलों की फसल आती उसको ज़बरदस्ती हथिया लिया जाता, उनकी जो फसलें थीं उन ले लिया जाता उनको, उनके पास जितनी भी पैसे होते वो जो है वो गुलाब सिंह के हरकारे जाकर वो उनसे छीन लेते। इस तरह 1857 में इसकी गुलाब सिंह की जो मौत हुई तो उसके बाद जो है वो उसकी बेटा जो था ज़ुबैर सिंह उसके पास इक़्तिदार आ गया। ज़ुबैर सिंह ने 1884 तक हुकूमत की। उसके बाद जो है वो प्रताप सिंह की हुकूमत आ गई, वो 1925 तक जो है वो हुक्मरान रहा। उसकी अपनी औलाद नहीं थी तो उसने अपने भतीजे
हरि सिंह को इक़्तिदार सौंप दिया। हरि सिंह 1925 में हुक्मरान बना और इसने मुसलमानों से बहुत से वादे किए और कहा कि जी मैं आपको जो है वो बहुत सी रियायतें दूंगा और अवाम के हकूक़ का ख्याल रखूंगा। 5 साल तक मुसलमानों ने कश्मीर के अवाम ने राजा के वादों का इंतज़ार किया कि जब कब ये वफ़ा हों, लेकिन ये हरि सिंह ने अपने वादे पूरे नहीं किए, बल्कि इन 5 सालों में जो है वो अपने जो है वो पहले वाले हुक्मरान थे, उन्हीं की ज़ालिमाना पॉलिसियों पर ही अमल करता रहा। तो ऐसे में कश्मीर के मुसलमानों ने मिलकर एक तंज़ीम बना ली, ऑल इंडिया मुस्लिम कश्मीर कॉन्फ्रेंस, जिसमें अल्लामा इकबाल भी शामिल हुए। उसके बाद कुछ ही अरसे के बाद फिर जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से एक जो है वो कॉन्फ्रेंस, एक और जो है वो तंज़ीम वजूद में आ गई और उसके बाद जो है वो इस तंज़ीम के वजूद में आने के बाद यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वजूद में आ गई। यानी एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और एक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो यहाँ पे मुस्लिम लीग की बजाय कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी वो मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रही थी। 1940 में जब करारदाद लाहौर मंजूर हुई तो उस करारदाद के मुताबिक कश्मीर को जो है में भी एक मुसलमानों की रियासत कायम करने की बात की गई। इससे पहले जब चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर जो किताबचा लिखा, उसमें जो उसने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया, तो उसमें पाकिस्तान के नाम में जो काफ था वो कश्मीर से ही लिया गया था। तो इस तरह चौधरी रहमत अली का जो ये मुजव्ज़ा नाम था पाकिस्तान और उसके नतीजे रोशनी में वो जो पाकिस्तान हासिल करने का उसने सोचा था, उसमें कश्मीर शामिल था। करारदाद लाहौर में भी कश्मीर को जो है वो एक मुसलमान इलाका तसव्वुर करते हुए, क्योंकि वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी, तो वहाँ पे मुसलमानों की रियासत कायम करने की बात की गई। इस बात का कांग्रेस को भी जब इल्म हुआ तो कांग्रेस ने अपनी वहाँ सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। कायदे-आज़म ने 1944 में जो है वो ख़ुद कश्मीर का दौरा किया और वहाँ के जो रहनुमा थे, मुस्लिम रहनुमा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले, उन्हें इस बात पे कायल किया कि आप हर सूरत मुस्लिम लीग का साथ दें और पाकिस्तान में शमूलियत के हवाले से जो है वो अपना किरदार अदा करें। कायदे-आज़म के इस दौरे से जो असर पड़ा उसको ज़ायल करने के लिए कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भेज दिया और ख़ुद जवाहरलाल नेहरू भी गया। इसने वहाँ की जो रियाया थी, आवाम थी, उनसे मुलाकातें की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से बातें की और उन्हें जो है वो कांग्रेस का साथ देने के हवाले से जो है वो कायल करने की कोशिश की। जब 3 जून 1947 का मंसूबा सामने आया और पता चल गया कि हिंदुस्तान में इंडिया के साथ-साथ मुसलमान अक्सरियत वाले जो सूबे हैं उन पर मुश्तमिल पाकिस्तान बन जाएगा, तो महाराजा हरि सिंह को भी फ़िक्र लाहक हुई। कायदे-आज़म ने भी उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया और कांग्रेसी रहनुमाओं ने भी दबाव डालना शुरू कर दिया, क्योंकि 3 जून के मंसूबे में कहा गया था कि रियासतें जो हैं वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतें जो हैं वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला ख़ुद करेंगी, अपने जोग्राफ़िया को देखते हुए, अपनी आवाम की ख्वाहिशात को देखते हुए या तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ कर लेंगी या इंडिया के साथ इल्हाक़ कर लेंगी या फिर अपने आप को आज़ाद रखेंगी। इस हवाले से महाराजा हरि सिंह जो है इसने 12 अगस्त को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया और ये कहा कि जी मैं ना पाकिस्तान से अभी इल्हाक़ करूँगा, ना इंडिया से इल्हाक़ करूँगा और उसने एक तरह से अपने आप को ख़ुद मुख्तार जो है वो उसने रखने का फ़ैसला किया। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया उसकी ये जो साज़िश थी वो सामने आते चली गई। उसके जो खुफ़िया मुज़ाकरात शुरू हुए, कभी जो है वो सरदार पटेल से, कभी जवाहरलाल नेहरू से, कभी किसी कांग्रेसी रहनुमा से, तो ये देखते हुए जब मुसलमान कबायली जो थे, जो सूबा सरहद के मुसलमान, उन्होंने जब ये देखा कि हमारे कश्मीरी मुसलमान भाइयों
पे जुल्म व सितम हो रहा है, हरी सिंह जो है वो उनको मजबूर कर रहा है कि वो आवाज़ ना उठाएँ और हरी सिंह उनको दबाकर जो है वो भारत के साथ इल्हाक करना चाहता है, तो वो 22 अक्टूबर 1947 को जो है वो अ, असलहा लेकर जम्मू कश्मीर की रियासत में दाखिल हो गए। महाराजा हरी सिंह की जो फ़ौजें थीं, वो उनका मुकाबला ना कर सकीं। हरी सिंह खुद जो है वो खौफ़ज़दा होकर श्रीनगर छोड़ के जम्मू की तरफ फ़रार हो गया और उसने अ, भारत का जो गवर्नर जनरल था उस वक़्त माउंटबेटन उससे अपील की कि आप मेरी मदद करें। तो उस जवाहरलाल नेहरू ने और बाकी जो कांग्रेसी रहनुमा थे, उन्होंने फ़ौरन जो है वो जो एक आला अफ़सर था मेनन, उसको भेज दिया कि फ़ौरन वो आया और उसने हरी सिंह से एक मुआहिदा कर लिया और साथ ही जो है वो ये फ़ैसला हुआ कि कश्मीर के अंदर जो है वो भारत जो है वो फ़ौजें भेजेगा। कबायली जो है वो लश्कर जो था अब वो कश्मीर के मुसलमानों के साथ मिलकर और पाकिस्तानी अफ़वाज के साथ मिलकर वो बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रहे थे और इस तरह 24 अक्टूबर 1947 को जितना इलाका फ़तह किया गया था उस पर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कायम हो गई। यानी एक हुकूमत कायम होगी आज़ाद कश्मीर के नाम से और सरदार इब्राहिम जो थे वो इसके पहले सदर बन गए। ये देखते हुए 27 अक्टूबर को हरि सिंह के कहने पर भारत ने ज़बरदस्ती अपनी फ़ौजें जो हैं वो कश्मीर में दाखिल कर दी। उससे पहले खुफिया तौर पर जो है वो कश्मीर में जो हरि सिंह की फ़ौज थी, उसके अंदर भारत की फ़ौज जो है वो दर पर्दा उसका साथ दे रही थी। लेकिन अब ये अलल ऐलान जो है वो उसने हमला कर दिया। पाकिस्तान की जो अफ़वाज थीं वो भी जो है वो अलल ऐलान नहीं बल्कि वो भी कश्मीरी भाइयों के साथ जो है वो लड़ रहे थे, लेकिन ऐलान नहीं किया था। भारत ने भी ऐलान नहीं किया और साथ देते रहे लेकिन 27 अक्टूबर को बग़ैर जो है वो किसी मुआहदे के या पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के एग्रीमेंट के बगैर ही 27 अक्टूबर को भारत ने श्रीनगर में अपनी फ़ौजें उतार दी और जो है वो कश्मीर की रियासत पर जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो कब्ज़ा कर लिया। पाकिस्तान ने जो है वो इस पर जो है वो एहतजाज किया। कायद-ए-आज़म के कहने पर जो है वो पाकिस्तान की अफ़वाज भी बाकायदा फिर हरकत में आईं और एक जंग की कैफ़ियत शुरू हो गई। कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी अफ़वाज और इंडियन अफ़वाज के दरमियान एक ज़बरदस्त जंग शुरू हो गई। यकम जनवरी 1948 को वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू जो है वो गया अक़वाम मुत्तहिदा और क्योंकि ये उसे पता था कि पाकिस्तान जो है वो यूएनओ का मेंबर बन चुका है 30 सितंबर को और इसलिए पाकिस्तान पाबंद है। तो उसने यूएनओ के ज़रिए पाकिस्तान को मजबूर करने की कोशिश की। 20 जनवरी 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक कमीशन बना दिया, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। इस कमीशन के ज़रिए काम शुरू हुआ और फिर 2 करारदादें, एक 13 अगस्त 1948 को और एक करारदाद 5 जनवरी 1949 को कश्मीर के हवाले से ये दोनों करारदादें मंजूर हुईं, जिनके रोशनी में इन करारदादों की रोशनी में कश्मीर के मसले का जो हल पेश किया गया वो उसके 3 स्टेप्स थे। नंबर 1 कि फ़ौरन जंग बंद कर दी जाए। पाकिस्तान और भारत की फ़ौजें जो लड़ रही हैं, फ़ौरन जंग बंद कर दी जाए। उसके बाद दूसरी शिक ये थी कि फ़ौरन ये फ़ौजें कश्मीर से निकल जाएँ दोनों और उसके बाद जो है वो तीसरे स्टेप में इस्तिस्वाब राय करवाया जाए और कश्मीरी अवाम से पूछा जाए कि वो क्या फ़ैसला करना चाहते हैं। पाकिस्तान से इलाहा करना चाहते हैं या भारत के साथ इलाहा करना चाहते हैं। पहली शिक पे अमल हुआ, जंग बंद हो गई, लेकिन भारत ने साफ तौर पे अपनी फ़ौजें निकालने से इनकार कर दिया और फिर इसी तरह जब पाकिस्तान ने भी इनकार किया, तो भारत ने मज़ीद इसको जो है वो इसको आड़ बनाया और कहा
कि जी हालात पुरअमन नहीं हैं, जब पुरअमन हालात होंगे तो इस्तिस्वाब राय करवाया जाएगा। उसके बाद मुसलसल हालात ख़राब ही होते चले गए। भारत की जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक नस्ल कुशी शुरू हो गई कश्मीरियों की, ताकि कभी रेफ़रेंडम करवाना पड़े तो जो है वो वहाँ पे कश्मीरियों की आबादी में ख़ासी कमी वाक़या हो चुकी हो। अ, हालात मुसलसल जो है वो बिगड़ते चले गए और मुख्तलिफ़ मुज़ाकरात भी कई दफ़ा हुए, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कई दफ़ा जो है वो टीमें भी आईं, हालात का जायज़ा भी लिया गया, लेकिन जो है वो हालात सुधरने की बजाय उसमें बिगाड़ ही आता चला गया और भारत ने कश्मीर में अपनी फ़ौजों की तादाद में मुसलसल इज़ाफ़ा करना शुरू कर दिया। अ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो एक बड़े रहनुमा थे शेख अब्दुल्ला, वज़ीर-ए-आज़म जो थे कश्मीर के, उनके और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे शुरू में, उसके नतीजे में एक शिक जो है वो भारत के आइन में शामिल की गई थी 370। इस शिक के ज़रिए कश्मीर को एक खुद मुख्तार और ज़्यादा पावर के साथ जो है वो उसको उसकी एक अलग मुनफ़रद हैसियत को तस्लीम किया गया था। मोदी की हुकूमत जब आई, इस हुकूमत ने इस शिक को ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश शुरू कर दी और बिल आखिर 2019 में, अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने शिक 370 जो कि कश्मीरियों को बहुत से हकूक़ देती थी और कश्मीर की रियासत जो है उसकी मुनफ़रद हैसियत को तस्लीम करती थी, उसको ख़त्म कर दिया। उसके साथ ही शिक 35 ए जो है वो भी ख़त्म हो गई। इसके ज़रिए जो है वो कश्मीर को फ़लस्तीन की तरह जो है वो बनाने की कोशिश की गई। जैसे फ़लस्तीन पे इसराइल की रियासत कायम करने के लिए वहाँ पे फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की गई और पूरी दुनिया से लाकर जो है वो यहूदियों को वहाँ आबाद किया गया। इस तरह इन शिकों के ख़ात्मे से भारतीय हुकूमत की कोशिश ये है कि अब हिंदुस्तान के दीगर इलाकों से ज़्यादा हिंदू कश्मीर का रुख करें और कश्मीर में अब वो अपनी जायदादें भी बना सकते हैं, कश्मीर में वो मुलाज़मतें भी कर सकते हैं। इस तरह ताकि जो है वो पॉपुलेशन का जो बैलेंस है, उसे डिस्टर्ब किया जाए और इन हालात में जो है वो अ, अब पाकिस्तान के जो हुकूमत है उसकी दोहरी ज़िम्मेदारी है कि वो हर लिहाज से कश्मीरी मुसलमानों का साथ दे और जो असूली मौक़िफ़ है, पाकिस्तान उस मौक़िफ़ पर कायम रहे। क्योंकि जोग्राफ़ियाई तौर पे पाकिस्तान और कश्मीर एक वहदत है। सकाफ़ती लिहाज से, मज़हबी लिहाज से, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में और कश्मीर के अवाम की अपने राय की रोशनी में जो है वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है असूली है और पाकिस्तान के साथ कश्मीर का इल्हाक़ होना चाहिए। लेकिन अब एक नई आवाज़ भी उठ रही है कि और वो कश्मीरियों ही की तरफ से कि खुद मुख्तार कश्मीर बनाया जाए, कि ना तो कश्मीर का पाकिस्तान से इल्हाक़ हो, ना भारत से इल्हाक़ हो। इसके लिए हाजी अमानुल्लाह एक बड़ी आवाज़ थे और इसी तरह उनके साथ और भी कुछ लोग थे। तो ये भी एक ऑप्शन जो है वो इस वक़्त ज़ेर गौर है। अब मुसलसल जो है वो हालात कश्मीर में बिगाड़ की तरफ ही जा रहे हैं। बहुत ज़ालमाना पॉलिसियाँ भारत की तरफ से अख्तियार की गई हैं और कश्मीरी मुसलमानों की नस्लकुशी का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। तो आज की हमारी जो गुफ्तगू है, इसमें हमने देखा कि 27 अक्टूबर को जिस तरह भारत ने जो है वो कश्मीर पर एक जबरी तौर पे कब्ज़ा किया और उसके ऊपर फ़ौज भेजकर जो है वो उसको गैर कानूनी तौर पे अपने कब्ज़े में लिया। इसलिए 27 अक्टूबर जो है वो ब्लैक डे के तौर पे हर साल मनाया जाता है और आज की गुफ्तगू में हमने तारीख़ी तनाज़ुर में इस मसले को समझने की कोशिश की है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।